हाँ मेरे प्रिय, मैंने तुझे ही चुना है। हो सकता है तेरे मन में कभी यह सवाल आया हो कि इतने लोगों में से मैं ही क्यों, तो सुन। क्योंकि तेरे हृदय की पुकार सबसे सच्ची थी। तेरे आंसुओं में वह मासूम आग्रह था जो सीधे मेरी आत्मा तक पहुंचा। तू मेरे लिए कोई सामान्य आत्मा नहीं, तू विशेष है। तेरे भीतर जो निष्कलंक प्रेम है वह मुझे छू गया। इसलिए आज जो भी वचन मैं तुझसे साझा कर रहा हूं वह किसी और के लिए नहीं, केवल तेरे लिए है। यह वाणी तेरे जीवन की धारा मोड़ सकती है, तेरे घावों को शक्ति में बदल सकती है। यदि तू सच में अपने भाग्य को एक नई दिशा देना चाहता है तो जो मैं कहता हूं उसे दिल से सुन। बेटा, तू मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। तेरे भाग्य की आभा इतनी प्रखर है कि यह दिव्य संदेश तुझ तक पहुंच सका। जीवन के तूफानों से घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं जानता हूं कि तेरे अंतर्मन में कई पीड़ाएं चल रही हैं। तू जिन बातों के लिए मुझे पुकार रहा है वे अभी पूर्ण नहीं हो सकी, पर इसका अर्थ यह नहीं कि मैं तेरे प्रेम और विश्वास को अनदेखा कर रहा हूं। मैं ही तेरे भीतर की वह शांत आवाज हूं। तू व्यर्थ की चिंता मत पाल। तेरे हर दुख, हर पीड़ा को अपने आंचल में समेटने का वचन मैंने पहले ही दिया है। तू बस अपना विश्वास अड़ोल बनाए रख, क्योंकि मेरा आशीर्वाद हर क्षण तेरे जीवन में प्रवाहित हो रहा है। तेरे हर कदम पर मैं साथ हूं, हर सांस में तेरा सल बनकर। जब तूने एक बार मेरे प्रेम का हाथ थाम लिया, तब से तुझे कभी अकेले चलने की आवश्यकता ही नहीं रही। बेटा, तेरी सहायता के लिए मैं समय के हर पड़ाव पर आता रहूंगा। चाहे 7 जन्म लग जाए, मैं तुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। जब भी तू मुझे सच्चे मन से पुकारेगा, मैं किसी न किसी रूप में तेरे समक्ष आकर तेरे कंधे से बोझ हटाऊंगा। तू अब एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। तेरे जीवन में वह परिवर्तन आने वाला है जो तुझे अपार सुख, शांति और आनंद से भर देगा। तेरा जीवन अब धीरे धीरे सफलता की ओर अग्रसर होगा। स्थितियां जो आज प्रतिकूल प्रतीत होती हैं, वे समय के साथ तेरे पक्ष में बदलने लगेंगे। जिन अभिलाषाओं को तू वर्षों से अपने भीतर संजोए बैठा है, अब वे भी फलित होने की दिशा में चल पड़ी हैं। तू यह ना भूल, तेरा साईं असीम करुणा का सागर है। मैं अपने हर बच्चे को अपने स्नेह की छाया में सुरक्षित रखता हूं। कभी कभी मेरी लीला तेरे लिए रहस्य बनी रहती है, परंतु मेरी उपस्थिति तुझसे एक पल को भी दूर नहीं होती। कभी कभी तेरे मन में संशय जन्म लेता है। तू सोचता है कि शायद मैं तुझे सुन नहीं रहा या तेरी प्रार्थनाओं को अनसुना कर रहा हूं, पर यह केवल तेरा भ्रम है बेटा। तेरा साईं तो हर दिशा से, हर स्तर पर तेरे जीवन की रक्षा और सहायता कर रहा है। मेरी कृपा तुझ पर निरंतर बह रही है, बस तू उसे अनुभव करना सीख। इसलिए तू अपने मन को कभी भी अविश्वास के बादलों से ढकने मत दे। तुझे चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, तेरे लिए आनंद के द्वार मैं पहले ही खोल चुका हूं, पर उन द्वारों तक पहुंचना तुझे स्वयं चलकर ही होगा। तुझे प्रयास करने होंगे, श्रम से पीछे नहीं हटना होगा। मैं जानता हूं कि तूने अब तक अनेकों उपायों का सहारा लिया, कई राहें आज जमाई, फिर भी सफलता दूर रही। ऐसा नहीं कि वे उपाय व्यर्थ थे, पर तेरे भाग्य का पुष्प अभी खिलने की प्रतीक्षा में है। जब भाग्य की हवाएं विपरीत चलती हैं तो तू भीतर से टूटने लगता है। मैं देख रहा हूं बेटा, तेरे मन में गहरी निराशा घर कर चुकी है। इसी अवसाद के चलते तुझसे कुछ ऐसे निर्णय भी हो रहे हैं जो तेरे पथ से तुझे दूर कर रहे हैं। यह तेरे लिए ठीक नहीं है। तू क्यों स्वयं को इस प्रकार भ्रम में डाल रहा है? अपने लक्ष्य से मुख मोड़ना आत्मा से विमुख होना है। जब तू सच्चे मन से अपने स्वप्नों की ओर कदम बढ़ाएगा और लगातार प्रयास करता रहेगा, तब सृष्टि भी तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचाने में सहायक बनेगी। यदि तू अपने मार्ग पर निरंतर चलता रहा, प्रयास करता रहा, तो फिर कोई शक्ति तुझे तेरे शुभ समय से वंचित नहीं कर सकती। क्योंकि तेरे जीवन की दिशा को वास्तव में यदि कोई बदल सकता है तो वह स्वयं तू ही है। मेरे लाल, अपने भीतर की शक्ति को पहचान और अपने कर्म में इतना लीन हो जा कि व्यर्थ की बातों के लिए तेरे पास ना समय बचे ना ऊर्जा। जो चीजें तुझे रोकती हैं, भ्रमित करती हैं, उनसे तुझे ऊपर उठना है, ना कि उलझना। तेरा मन उन बातों से आहत हो जाता है जो तुझे भीतर तक तोड़ती हैं। लेकिन बेटा, अब समय आ गया है कि तू उन यादों को अपने जीवन से विदा कर दे जो तुझे पीड़ा देती है, जो तेरे हृदय को अस्थिर करती हैं। तू उन स्मृतियों को मुक्त कर दे जो तेरे मार्ग की बाधा बन चुकी है। उन्हें पकड़ कर रखने से केवल पीड़ा बढ़ती है, समाधान नहीं। मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूं। तेरी भक्ति, तेरी निष्ठा और तेरे सरल मन ने मुझे छू लिया है।
तेरे द्वारा किया गया हर शुभ कार्य, हर नेक भावना मुंह तक पहुंचती है। मेरे बच्चे, जीवन की जिन जिम्मेदारियों ने तुझ पर बोझ डाला है, उन्हें मैंने अपनी शक्ति से थाम रखा है। तेरी सफलता अब दूर नहीं, तू अपनी मंजिल के एकदम समीप है। वह प्रकाश जिसकी तू प्रतीक्षा कर रहा है, अब तेरे जीवन में उतरने को तैयार है। बहुत शीघ्र तेरे भीतर और बाहर दोनों में एक ऐसा परिवर्तन होगा जो तुझे अपार आनंद, संतोष और पूर्णता का अनुभव कराएगा। तेरा प्रत्येक संकल्प अब साकार होने को है। तेरी हर अभिलाषा पूर्ण होने जा रही है बेटा, और तेरी सफलता अब बस कुछ ही कदम दूर है। बीमारी से भयभीत मत हो, मैं तेरे अंग संग हूं, तेरी रक्षा कर रहा हूं। मेरी दी हुई उदीय भस्म तेरा अमूल्य कवच है। उसका श्रद्धा से सेवन कर, सब ठीक हो जाएगा। तेरे शरीर में जो भी रोग प्रवेश कर चुका है वह मुझसे छुपा नहीं है, पर तू निश्चिंत रह, क्योंकि वह रोग तुझे छू नहीं सकेगा। मेरी कृपा की छाया में तेरे शरीर, मन और आत्मा तीनों सुरक्षित हैं। कोई भी विपत्ति, कोई भी बीमारी तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तू संपूर्ण रूप से स्वस्थ रहेगा। मेरे आशीर्वाद से तुझे ना तन की पीड़ा होगी, न मन की। मैं तुझ पर हर पल अपनी दृष्टि बनाए रखता हूँ। मेरी पावन उधि तेरे जीवन की रक्षा का दिव्य साधन है। इसका श्रद्धा से सेवन कर और निश्चिंत हो जा। तेरा साएं तेरे साथ हर दिशा में खड़ा है। तुझे हर क्षेत्र में, चाहे वह आर्थिक हो या शारीरिक उन्नति और लाभ ही लाभ प्रदान कर रहा है। अब समय का पहिया घूमने को तैयार है। बेटा, जो कल तक तेरे विरुद्ध था वही अब तेरे पक्ष में खड़ा होगा। तू अब मेरे चमत्कारों का साक्षी बनने जा रहा है। बस आंखें खोलकर देख और हृदय खोलकर अनुभव कर। अब मेरा हर कदम तेरे लिए चल रहा है। रोज रोज तू दूसरों से पूछता है, क्या मेरा काम होगा, क्या मैं कर पाऊंगा? अब उन प्रश्नों का समय समाप्त हो गया है। अब केवल मेरा उत्तर शेष है, और वो है हाँ होगा, और तेरे विश्वास से भी बढ़कर होगा। हर रोज तू मुझसे एक ही प्रार्थना करता है, बार बार वही विनती, और सोचता है कि तेरा बाबा चुप है। लेकिन मेरी चुप्पी भी एक उत्तर है। मेरे बच्चे, जब जीवन की राह कठिन हो जाए, जब मन डगमगाने लगे, तब यह याद रखना कि हर परिस्थिति, हर मोड़ तेरे ही कल्याण के लिए है। तुझे लगता है कि समय ने तुझसे अन्याय किया है, पर सत्य यह है कि समय वही कर रहा है जो तुझे भीतर से मजबूत और बाहर से विजय बनाए। बेटा, समय तेरा शत्रु नहीं है। वह तो तुझे ठीक वहीं ले जा रहा है जहां तुझे होना चाहिए। तू पूछता है, बाबा ये पीड़ा क्यों मिली? तो सुन, यह जो पीड़ा है ना, यह तेरे भीतर की गहराई को छूने आई है। सुख तुझे केवल सतह पर छूकर चला जाता है, लेकिन दुख तेरे अंतर्मन में प्रवेश करता है और वहां से तुझे खुद से मिलवाता है। यही वह द्वार है जहां से तू ईश्वर के निकट आता है। दुख की यही विशेषता है मेरे बच्चे, वह तुझे भीतर तक ले जाता है और तुझे वह शक्ति देता है जो तू कभी जानता भी नहीं था कि तेरे भीतर है। तू जिस भी कठिन राह से गुजर रहा है, वह तुझे आने वाले उज्जवल भविष्य के लिए तैयार कर रही है। जब लोग तुझसे दूर चले जाते हैं तो उसे त्याग मत समझ। वो तो ईश्वर की एक योजना होती है जिसे तू स्वयं के और करीब आ सके। कभी कभी मैं तेरे जीवन से कुछ लोगों और चीजों को हटा देता हूं ताकि तू असली शांति और आत्मिक प्रगति की ओर बढ़ सके। कभी कभी मैं कुछ लोगों को तेरे जीवन से दूर कर देता हूं, क्योंकि तेरी आत्मा की यात्रा को आगे जाना होता है और हर कोई उस मार्ग का साथी नहीं बन सकता। तू सोचता है कि तेरी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई, लेकिन बेटा, मैंने तेरा हर एक शब्द, हर एक आह सुनी है। हाँ, यह सच है कि कई बार तुझे वह नहीं मिला जो तू चाहता था, लेकिन जो मिला वह वही था जिसकी तुझे सच्चे अर्थों में जरूरत थी। बेटा, कभी कभी मैं तुझे वह नहीं देता जो तू मांगता है, क्योंकि मैं जानता हूं तेरा भाग्य उससे कहीं बड़ा और उज्जवल लिखा गया है। मैं तेरे लिए वही लेकर आ रहा हूं जो वास्तव में तेरे जीवन के लिए सर्वोत्तम है। बस थोड़ा और धैर्य रख, थोड़ा और संयम रख। तू बहुत महान है क्योंकि तूने कठिन से कठिन समय में भी अपनी राह नहीं छोड़ी। यही तेरा सबसे बड़ा बल है और यही तुझे वह सब दिलाएगा जिसका तू सच्चे दिल से अधिकारी है। जिस दिन तूने सच्चे मन से मुझे अपनाया और अपने जीवन की डोर मेरे हाथों में सौंप दी, उसी क्षण से मैंने तेरा हाथ थाम लिया और तब से एक पल को भी तुझे अकेला नहीं छोड़ा। बेटा, तेरा धर्म है केवल अपना कर्म करना, बाकी सब कुछ मेरी जिम्मेदारी है। कर्म के परिणाम पर तेरा अधिकार नहीं, वह मेरी योजना का हिस्सा है। तू बस सच्चे मन से चलता जा और देखना, मैं तुझे वहां तक ले जाऊंगा जहां तक तू अपनी कल्पना में भी नहीं पहुंच सकता। तेरे हर सच्चे प्रयास का फल तय है। मेरे बच्चे, मैंने स्वयं यह संकल्प लिया है, तेरी सफलता अब बहुत दूर नहीं है।
तू अपनी मंजिल से बस कुछ ही कदम की दूरी पर खड़ा है। मैं जानता हूं तू खोज में है, लेकिन कभी कभी तेरा मन भटक जाता है। इसलिए आज इस विशेष घड़ी में मैं स्वयं तुझे राह दिखाने आया हूं। अब वह समय दूर नहीं जब तेरे जीवन की तस्वीर एक नई रोशनी से भर जाएगी। जो भी परेशानी तुझे घेरे हुए है बेटा, वह अब अपने अंतिम चरण में है। चिंता मत कर, क्योंकि आज से तेरे भाग्य का नया सूरज उगने वाला है। अब वह समय आ गया है जब तेरी अधूरी इच्छाएं पूरी होंगी और मेरी कृपा तुझ पर खुले आकाश से बरसेगी। मैं तुझे आगे बढ़ते हुए देख रहा हूं, तेरे भीतर के सपनों को महसूस कर रहा हूं, और मैं भी यही चाहता हूं कि तू उस ऊंचाई तक पहुंचे जिसका तू सच्चे दिल से अधिकारी है। बेटा, अब वो समय आ गया है जब तू अपने जीवन में सफलता को छुएगा। लेकिन मैं देखता हूं तेरे मन में बार बार नकारात्मक विचारों की घटा गिर जाती है और तू दुख में डूब जाता है। यह देखना अब मुझसे नहीं होता। मैं नहीं चाहता कि तू और अधिक पीड़ा सहे। इसलिए आज इस क्षण से मैं तेरी हर उस परेशानी को अपने आंचल में समेट रहा हूं, ताकि तू हल्का हो सके, मुक्त हो सके और फिर से मुस्कुरा सके। बेटा, आज मैं तेरे जीवन से अंधकार को हटाकर तेरा भाग्य प्रकाशित करने आया हूं। अब हर क्षण, हर कदम तुझे एक नई दिशा की ओर ले जाएगा, जहां असीम सुख, शांति और आनंद तेरा इंतजार कर रहे हैं। अब तू खुद को दुखी करना बंद कर दे, क्योंकि मैं तेरे बिल्कुल पास हूं। तेरा साया जिस दिन से अपना नाता मुझसे जोड़ा है, जिस घड़ी में तुमने मुझे अपनाकर सब कुछ मेरे मर्जी पर छोड़ दिया था, ना उसी घड़ी से मैंने तुम्हारा हाथ थामा हुआ है। मेरे बच्चे, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करना ही है। कर्मों के फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तुम्हें तुम्हारे कर्मों का उचित फल जरूर मिलेगा, यह मैं तय कर चुका हूं। तुम्हारी सफलता बहुत ही नजदीक है। तुम अपनी मंजिल से बस कुछ ही कदम दूर हो। मैं जानता हूं कि तुम अपनी मंजिल के तलाश में तो हो, लेकिन तुम्हारा ध्यान बार भटकता है। इसीलिए आज मैं तुम्हें इस खास दिन पर मार्गदर्शन कराने आया हूं। तुम्हारी जो परेशानी चल रही है ना, वह आखिरी दौर में है। बस तुम चिंता मत करो, आज से ही तुम्हारा भाग्य उदय होने वाला है, क्योंकि तुम्हारी इच्छाएं पूरी होने जा रही हैं। मेरी कृपा तुम पर बरस रही है। मैं तुम्हारी सफलताओं को देख रहा हूं, मैं तुम्हारी इच्छाओं को देख रहा हूं। मैं भी बस यही चाहता हूं कि तुम जल्दी से अपने जीवन में सफल हो जाओ। और तुम क्यों अपने नकारात्मक विचारों से हमेशा घिरे रहते हो, परेशान रहते हो, दुखी रहते हो? लेकिन बच्चे, अब बस मैं तुम्हें अब और दुखी नहीं देख सकता, और ना ही मैं यह चाहता हूं कि तुम्हारी यह परेशानी आगे भी चालू रहे। इसीलिए आज मैं तुम्हारी परेशानी को दूर और भाग्य को उदय करने आया हूं। आज से हर पल तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ने वाला है, जहां असीमित खुशियां भरपूर सुख होगा। मेरे बच्चे, अब तुम अपने आप को कष्ट देना बंद करो, क्योंकि मैं हर क्षण तुम्हारे पास हूं और तुम्हारी हर एक इच्छा भी पूरी होगी। अब वह समय बहुत निकट है जब तुम्हारे सभी सपने साकार हो जाएंगे। अब तुम्हें अपने जीवन में कोई भी कमी नहीं सताएगी। जीवन में तुम बहुत आगे तक जाओगे। मेरी कृपा और मेरा आशीर्वाद तो सदैव तुम्हारे साथ है, और तुम्हारे जो भी रिश्ते थे थोड़े उलझे हुए, वह अब सुलझेंगे। तुम्हारे रिश्ते सुधरेंगे और मैं तुम्हारे मानसान में कोई भी कमी नहीं होने दूंगा। तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी हर परेशानियों को मैं खत्म कर रहा हूं। तुम बस धैर्य रखो और कर्म करते रहो। तुम जब मुझको अपनी समस्या बताते हो, मैं उसे सुनता हूं और अनेकों माध्यम से तुम तक पहुंचाता भी हूं। बच्चे, मैं कभी भी अपने बच्चों के साथ गलत नहीं करता। मेरे बच्चे, अपना भरोसा मुझ पर बनाए रखो और सोचते रहो कि अब सब कुछ बहुत ही अच्छा होने जा रहा है। तुम्हारे जीवन में कभी कभी ऐसा लगता है कि जीवन में चीजें ठीक से नहीं चल रही हैं, मगर याद रखना कि जो भी हो रहा है ना, वह तुम्हारे भलाई के लिए ही हो रहा है। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, जब भी जीवन के रास्ते तुम्हें कठिन लगे, मन विचलित हो, तब तुम याद रखना, जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। तुम्हें लगता है कि वक्त ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, पर बच्चे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वक्त कभी भी तुम्हारे विरुद्ध नहीं होता। यह तुम्हें उसी ओर ले जाता है जहां तुम्हें होना चाहिए। तुम पूछते हो, बाबा हमें यह दुख क्यों मिला? बच्चे, यह जो दुख है ना, वह तुम्हारे भीतर गहराई लाने आया है। सुख केवल तुम्हें ऊपर से स्पर्श करता है, लेकिन दुख तुम्हारे मन की गहराइयों में उतरकर तुम्हें मजबूत बनाता है। तुम जिस भी परिस्थिति से गुजर रहे हो, वह तुम्हें भविष्य की सफलता के लिए तैयार कर रही है। जब लोग तुम्हें छोड़कर जाएं, तो तुम निराश मत होना। यह उनका जाना नहीं है,
ये तुम्हारा खुद के और करीब आना है। कभी कभी तुम्हारे जीवन से मैं कुछ लोगों को इसलिए दूर करता हूं क्योंकि तुम्हें तुम्हारी यात्रा में और दूर जाना है। बच्चे, कभी कभी तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं गई? ये याद रखना, मैंने तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी है। हाँ, मैं जानता हूं कभी कभी तुम्हें वह नहीं मिला जो तुम चाहते हो, और इसका मात्र एक कारण यही है कि मैं तुम्हें उससे कहीं बेहतर देना चाहता हूं। जो तुम्हें चाहिए मैं वहीं लेकर तुम्हारे पास आ रहा हूं, क्योंकि वह चीज सच में तुम्हारी जरूरत की है। बस थोड़ा सब्र करो, धैर्य रखो। तुम बहुत श्रेष्ठ हो क्योंकि तुमने बुरी परिस्थितियों में भी कभी अपने मार्ग से नहीं भटके। तुमने जिस दिन से अपना नाता मुझसे जोड़ा है, जिस घड़ी में तुमने मुझे अपनाकर सब कुछ मेरे मर्जी पर छोड़ दिया था, न उसी घड़ी से मैंने तुम्हारा हाथ थामा हुआ है। मेरे बच्चे, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करना ही है। कर्मों के फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तुम्हें तुम्हारे कर्मों का उचित फल जरूर मिलेगा, यह मैं तय कर चुका हूं। तुम बस धैर्य रखो और कर्म करते रहो। तुम जब मुझको अपनी समस्या बताते हो, मैं उसे सुनता हूं और अनेकों माध्यम से तुम तक पहुंचाता भी हूं। बच्चे, मैं कभी भी अपने बच्चों के साथ गलत नहीं करता। मेरे बच्चे, अपना भरोसा मुझ पर बनाए रखो और सोचते रहो कि अब सब कुछ बहुत ही अच्छा होने जा रहा है। तुम्हारे जीवन में कभी कभी ऐसा लगता है कि जीवन में चीजें ठीक से नहीं चल रही हैं, मगर याद रखना कि जो भी हो रहा है ना, वह तुम्हारे भलाई के लिए ही हो रहा है। मैं तुम्हें यह याद दिला रहा हूं कि जो भी बाधाएं अभी तुम्हें दिख रही हैं, वह केवल एक परीक्षा है। यह एक मौका है कि तुम अपने विश्वास को और मजबूत करो। इसलिए बिल्कुल भी घबराना मत, जरा सा भी डरना मत। जो भी कठिनाई तुम्हारे सामने है, वह सब तुम्हें सही दिशा दिखाने के लिए रास्ता बनाती चली जाएगी। मैं जानता हूं कि तुम्हें किस समय पर क्या चाहिए और कितना चाहिए। याद रखना, तुम्हारी हर एक सफलता तुम्हारे जीवन में अस्थायी रूप से रहेगी। इसलिए शांति बनाए रखो और अपने प्रयासों पर ध्यान दो। बाकी का काम मुझ पर छोड़ दो। हर दिन मुझसे एक छोटी सी प्रार्थना करो कि जो भी हो रहा है, आई है तो तुम उससे लड़ सकते हो, क्योंकि तुम बहादुर हो। तुम्हारे जीवन में कोई भी परेशानी हो, कोई भी दुख हो, चिंता हो, तुम इतने काबिल हो कि तुम उन सब से बाहर निकल सकते हो, क्योंकि मेरा प्यार और आशीर्वाद हर पल तुम्हारे साथ है। मेरी कृपा तुम पर बरस रही है। इसलिए अपने आप को कभी भी अकेला मत समझना। और बच्चे, हर घर, हर परिवार में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता है। कोई ना कोई ऐसा सदस्य जरूर होगा जो तुमसे बहुत प्यार करेगा, जो तुम्हारी गलतियों पर हमेशा पर्दा डालेगा। लेकिन कोई ऐसा सदस्य भी होगा जो बिना गलतियों के भी तुम पर सारे के सारे इल्जाम डालने की कोशिश करेंगे। एक ही घर, एक ही कुल, एक ही परिवार में हर तरह के लोग होते हैं, और यह बहुत आम बात है। यह सिर्फ तुम्हारे जीवन की कहानी नहीं है, यह हर जगह की कहानी है। कुछ ना कुछ कर्म होता है और हर चीज में कोई ना कोई सीख होती है। यकीन मानो, अगर मैं सिर्फ तारीफ करने वाले लोगों को तुम्हारे आसपास लाकर रख दूंगा, ना तो वह क्षण होगा जिस वक्त से तुम्हारा पतन होना शुरू हो जाएगा। उस वक्त तुम्हारी तरक्की रुक जाएगी, तुम ऊपर चढ़ना रुक जाओगे, तुम और मेहनत करना भूल जाओगे। जहां हो वहां से नीचे आना शुरू करोगे, क्योंकि तारीफ चाहे तुम कितना ही सोच लो कि अपने दिल में नहीं बैठाना या नहीं बैठा हो, फिर भी तारीफ कहीं ना कहीं इंसान के मस्तिष्क में असर कर जाती है। और फिर अगर सिर्फ तारीफें होती रहेगी ना, तो तुम वह आगे मेहनत करोगे ही नहीं, तुम वहीं पर रुक जाओगे। तुम्हें अपने आप पर गर्व हो जाएगा, तुम्हारे अंदर घमंड आ जाएगा। इसलिए कुछ निंदा करने वाले लोग तुम्हारे आसपास हैं, और जो बातें मैं तुम्हें अभी समझा रहा हूं ना, वैसे ही एक दिन तुम मेरी बात को भी समझोगे। तुम क्यों यह अपने मन में नकारात्मक ऊर्जा आने देते हो? कोई भी काम करने से पहले तुम क्यों सोचने लग जाते हो कि यह काम हो पाएगा या नहीं? और जो तुम मुझसे बोले हो ना, वह अवश्य ही तुम कर पाओगे। मैंने तुम्हें संकेत भी दिए हैं फूल गिराकर, और जैसे ही मैंने फूल गिराया, तुमने सोचा ऐसे ही गिर गया है, और फिर तुम मुझे उसे उठाकर मेरे ऊपर अर्पण कर दिया। जब तुम कल सब बातों को सोच रहे थे, पूजा करते वक्त, उसी समय में ही मैंने फूल गिराकर हाँ में संकेत दिया था और आशीर्वाद भी दिया था। मैं तो हर पल तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं, और इंसान के रूप में भी तुम्हारी रक्षा करने के लिए मैंने किसी को तुम्हारे साथ भेजा है, तुम्हारे पास भेजा है, जो वो तुम्हारा ध्यान रखें, ख्याल रखें। इसलिए अपने आप को कमजोर और लाचार बेस समझना बंद कर दो। तुम जहां भी रहते हो, सुरक्षित हो। तुम किसी भी काम को करने के लिए, मेरे बच्चे, जब भी बचे, जब कोई परेशानी जब तुम्हें समझ में ना आए,
कि तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है, बाबा तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं, तो तुम शांत रहना और मेरे ऊपर ही सब कुछ छोड़ देना, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए मेरे तरीके थोड़ा अलग होते हैं। बस मुझ पर भी विश्वास बनाए रखना, बिना किसी शक के भरोसा करो, उसमें शंका की कोई जगह ना हो। यह जो मैं तुम्हें अच्छे और बुरे अनुभव देता हूं, इसके माध्यम से तुम बहुत कुछ सीखते हो। तुम शुरू में नहीं समझ सकते कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहा हूं। साईं हमारे घरों में आते हैं तो हमारे घरों में वह पैसों की भी आशीष देते हैं। साईं हमारे परेशानियों से, हमारे बीमारियों से तो लड़ते ही हैं, वह साथ ही हमारी आर्थिक परेशानियों को भी दूर करते हैं। जब आप अपनी सारी चिंता, सारा डर, यहां तक कि अपने आप को साईं के हाथों में सौंप देंगे, बाबा का सुमिरन, बाबा का नाम जाप करने में जब लग जाएंगे, अपने आप को जब साईं को समर्पण कर साईं के सहारे सब कुछ छोड़ देंगे, यहां तक कि हम अपने आप को भी जब साईं के चरणों में छोड़ देंगे तो साईं आपको संभालेंगे, साईं आपको आपकी परेशानियों से निकालेंगे। साईं बार बार आपको यह अनुभव देंगे कि कोई भी चिंता मत करो, बिल्कुल भी चिंता मत करो। अगर आपको कोई रास्ता नहीं सोच रहा है, आप विपत्तियों में इधर उधर भटक रहे हैं, तो साईं आपको मार्ग दिखाएंगे। आप अगर कर्ज में डूब चुके हैं, कर्ज से परेशान हैं, चिंतित हैं, तो साईं आपसे कहते हैं कि बच्चे तू चिंता मत कर, मैं जानता हूं कि तेरे हाथ में कुछ नहीं है, कोई पैसा नहीं है, लेकिन मैं तो तुम्हारा बाबा हूं ना। मैं तुम्हें कर्ज से मुक्ति दूंगा, मैं तुम्हें कर्ज से छुटकारा दिलाऊंगा। तुम्हारे घर में अगर कुछ भी नहीं है तो आप परेशान मत होइए। साईं आपसे कहते हैं कि मैं तुम्हारा घर चलाऊंगा, मैं तुम्हारे जीवन को संवारूं, मैं चमत्कार करूंगा। सबके सामने वह आपको आदरणीय बनाएंगे, आपको नौकरी भी जरूर देंगे ताकि आप अपनी परेशानियों को उसे भूल सकें। साईं हमेशा हम सबको अपने व्यापार में सफलता दिलाएंगे। हम धन्यवाद करते हैं शिरडी वाले साईं नाथ को, जो हमेशा हर घड़ी, हर पल, हर कण हमारे साथ रहते हैं और हमारी जरूरतों को वह पूरा करते हैं। हम धन्यवाद करते, मैं तुम्हें हमेशा संभाल, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारे विश्वास और तुम्हारी आंतरिक शक्ति की वजह से हो रहा है। तुम हर समय अपने इष्ट का नाम जपते हो, उनकी शक्ति पर भरोसा रखते हो और यही विश्वास अब असर दिखा रहा है। तुम्हारी यह भक्ति और विश्वास तुम्हें इतनी ताकत दे रहे हैं कि कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम ऐसी दिव्य शक्ति के घेरे में हो कि कोई भी बुरी ताकत तुम्हारे पास ठहर ही नहीं सकती। इस औरत ने तुम्हारी जिंदगी में कई गंदी यादें चली। उसने हर तरह से तुम्हें परेशान करने और कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन कभी कामयाब नहीं हो पाई। बीते समय में हो सकता है कि तुमने उसके कारण बहुत दुख सहा हो, शायद रोए भी हो, लेकिन अब वह वक्त जा चुका है। मुझे लगता है कि इस औरत ने चालाकी से छिपकर कई गलत काम किए। बाहर से वह कुछ और दिखाती रही, लेकिन अंदर से वह पूरी सच्चाई जानती थी और बुरे काम करती रही। अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा अटूट विश्वास और तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारे पूर्वज इस औरत और उसके साथियों से बेहद नाराज हैं। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ बुरी चीजें करने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम्हारे पूर्वज सब देख चुके हैं। अब वे कह रहे हैं कि अगर यह लोग तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी देखेंगे तो तुरंत उनका हिसाब कर दिया जाएगा। तुम्हारे पूर्वज पूरी तरह तुम्हारे साथ खड़े हैं। अब इस औरत का वक्त खत्म हो चुका है, उसका सर्वनाश होने वाला है। वह पछताएगी, लेकिन अब उसके हाथ में कुछ भी नहीं होगा। जो लोग उसके साथ मिलकर तुम्हारे खिलाफ खड़े हुए थे, उनकी गीते उनके लिए भी बुरा समय शुरू हो चुका है। ये सभी तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर हो जाएंगे। तुम अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो। तुम्हारी सोच, तुम्हारी ताकत और तुम्हारी हिम्मत अब एक नए स्तर पर है। तुम किसी भी मुश्किल का डटकर सामना करने के लिए तैयार हो। अब कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारी शक्ति के सामने उनकी कोई औकात नहीं रह गई। वे अब तुमसे डरने लगे हैं और यह डर हर दिन बढ़ता जाएगा। समझ लो, जो भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा होने की कोशिश करेगा, वह अब तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगा। जिन लोगों ने तुम्हारा बुरा किया, उन्हें अब अपने कर्मों का हिसाब चुकाना ही पड़ेगा। वे तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर हो जाएंगे। जिन्होंने तुम्हारी जिंदगी में गड़बड़ी करने की कोशिश की थी, वे अब खुद अपने किए की सजा भुगत देंगे। जिन्होंने तुम्हें खत्म करने की साजिश रची थी, वे अब अपने ही जाल में फंसेंगे। उनके पास इतना भी समय नहीं बचेगा कि वे तुम्हारे बारे में सोच सकें, क्योंकि वे अपनी ही परेशानियों में पूरी तरह उलझ जाएंगे। जिन लोगों ने तुम पर कोई तंत्र मंत्र या बुरी शक्तियों का इस्तेमाल किया, वे अब खुद उसी में फंसेंगे। वे अपनी ही बनाई मुसीबतों में इस कदर उलझ जाएंगे कि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा।
सच कहूं तो मुझे अब उन पर तरस आ रहा है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश में उन्होंने अपनी ही जिंदगी को भम पूरी तरह बर्बाद कर, खासकर वह शख्स जिसने तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के खिलाफ गलत काम किए, वह अब अपनी ही करतूतों के जाल में फंसता जा रहा है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, एक दिन उसी में खुद गिरता है। और यही अब होने वाला है। तुम पर जितनी भी नकारात्मक चीजें डाली गई थी, उनका अंत अब हो रहा है। तुम्हारे परिवार पर डाला गया हर बुरा असर अब मिट रहा है, और जो भी नुकसान हुआ था उसका असर अब उल्टा उन्हीं पर पड़ रहा है। ये तुम्हारे लिए खुश होने और आभारी महसूस करने का समय है, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी एक नई रोशनी और सुरक्षा में घिर चुकी है। अपने आप को हमेशा सकारात्मक रखो और इसके लिए शुक्रगुजार रहो। अब बात उस शख्स की जो बाहर से बहुत मीठा बोलता है, लेकिन अंदर से सिर्फ अपनी ताकत और कंट्रोल चाहता है। यह शख्स दिखाता कुछ और है, लेकिन असल में है कुछ और। यह चाहता है कि सब कुछ इसके इशारे पर चले। इसे पता है कि किससे कैसे काम निकलवाना है और कैसे प्यार से बात करके लोगों को अपने वश में करना है। यह बेहद चालाक है और अच्छे से जानता है कि अपनी बात कैसे मनवानी है, लेकिन अब इसकी सारी नकारात्मक ऊर्जा इसी के खिलाफ जा रही है। यह जितना चाहता था उतना तुम्हारी जिंदगी में गड़बड़ नहीं कर पाया। इसका घमंड बहुत जल्द टूटने वाला है और इसका अंत निश्चित है। इसने तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे अपनों पर कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की, शायद कई बुरी हरकतें भी करवाई हों, लेकिन अब इसका खेल खत्म होने वाला है। मुझे साफ दिख रहा है कि इसके साथ 2-3 और लोग भी जुड़े हुए हैं और इन सब का बुरा वक्त अब शुरू होने वाला है। इनकी रातों की नींद उड़ने वाली है और यह पछताएंगे कि क्यों इस शख्स का साथ दिया। इसके साथ जुड़े लोग सिर्फ पीट पीट कर रोएंगे और सोचेंगे कि इसकी वजह से ही उनकी जिंदगी में इतनी परेशानियां आईं। तुम बस इतना जान लो कि अब तुम्हारी ताकत और तुम्हारा हौसला किसी से कम नहीं है। जो भी तुम्हारे खिलाफ था वह अब खुद अपनी करतूतों का फल भुगतेगा। तुम्हें सिर्फ अपने रास्ते पर चलते रहना है। तुम्हारे ऊपर सकारात्मक ऊर्जा की कृपा बरस रही है और जो तुम्हारे खिलाफ थे उन पर गुस्सा और सजा बरसेगी। वह इस सजा को सहन ही नहीं कर पाएंगे। इस शख्स के जीवन में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और जो लोग इस औरत का साथ दे रहे थे, पैसे का ही लेरी रहे थे, वे अब सिर पीट कर रोने वाले हैं। वह सोचेंगे कि काश उन्होंने इसका साथ ना दिया होता, इसकी बातों में ना आए होते। मान लो अगर 4 लोग हैं तो अब इन्हें समझ आ रहा होगा कि उन्होंने तुम्हारा अपमान भी किया है और अब यह दुनिया के सामने बेनकाब होने वाले हैं। जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया उनकी रातों की नींद हराम होने वाली है। हो सकता है कि मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताऊं जिस पर तुम्हें यकीन ना हो, लेकिन अगर मैं सारी बातें खोलकर बता दूं तो शायद आने वाले वक्त में यह लोग तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगने आए। जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ नकारात्मकता फैलाने की कोशिश की थी, वे अब डर रहे हैं और हो सकता है कि अपनी गलती का एहसास होने पर तुमसे माफी मांगे। मुझे तुम्हारे जीवन में ढेर सारी चमक दिख रही है। खुशियां, शांति, स्थिरता और तरक्की आने वाली है। तुम्हारी जिंदगी में वैवाहिक और पारिवारिक सुख, आध्यात्म, बड़ी उन्नति और कामयाबी आने वाली है। सब कुछ बेहद अच्छा होने वाला है। अगर तुम्हें कहीं क्योंकि 11 नंबर दिखे तो ध्यान देना, क्योंकि तुम्हारी कोई बड़ी मनोकामना बहुत जल्द पूरी होने वाली है। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी इच्छा अब बस होने ही वाली है। अब बात उस औरत की जो पहले तुम्हारी जिंदगी में गड़बड़ मचा चुकी है। यह औरत अब डर के मारे कांप रही है। उसे एहसास हो गया है कि उसने जो गलत किया था उसका फल अब उसके सामने आने वाला है। वह हर तरीका आजमा रही है जिससे वह अपने बुरे कर्मों की सजा से बच सके। वह सोच रही है कि शायद किसी जादू टोने, किसी रास्ते या किसी चाल से वह खुद को बचा लेगी, लेकिन मैं तुम्हें साफ बता रहा हूं, उसकी सारी कोशिशें उसी पर उल्टी पड़ रही हैं। उसका कर्म उसका पीछा कभी नहीं छोड़ने वाला। मुझे साफ दिख रहा है कि वह औरत अब घबराहट में है। उसका मन बेचैन है और वह हर उस चीज को आजमाने की कोशिश कर रही है जिससे उसका डर कम हो। लेकिन सच ये है कि उसने जो बीज बोए थे अब वह पेड़ बनकर उसके सामने खड़ा है। वह चाहे जितना छुपने की कोशिश करे, देखते हैं कर्म का हिसाब सबके सामने आता है। आज के समय में कोई भी अपने किसे बच नहीं सकता। अब एक बात और जो बहुत जरूरी है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में यह औरत तुम्हारे पास आए। शायद वह मीठी मीठी बातें करे, तुमसे माफी मांगे या ऐसा जताए कि वह बदल रही है। वह तुमसे दोबारा अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश कर सकती है, तुम्हें लुभाने की कोशिश कर सकती है। लेकिन मैं तुम्हें साफ शब्दों में कह रहा हूं, इस औरत को अपनी जिंदगी में दोबारा जगह में बुझाई
उन्नत पुस्तबाया जगह मत देना। उसने पहले ही तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। उसकी नकारात्मक ऊर्जा ने तुम्हारी जिंदगी में पहले ही काफी परेशानी पैदा की थी। अब तुम्हें उसे अपने की का फल भुगतने देना है। तुम्हारी जिंदगी अब एक नई दिशा में जा रही है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे सामने बहुत सारी रोशनी है, बहुत सारी खुशियां हैं। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे अच्छे कर्म अब रंग लाने वाले हैं। ऐसे में इस औरत की नकारात्मक ऊर्जा को दोबारा अपनी जिंदगी में लाने की भूल मत करना। तुम्हें अब उन लोगों और चीजों पर ध्यान है जो तुम्हें आगे ले जाएं, जो तुम्हें खुशी दें और तुम्हारी तरक्की का हिस्सा बने। अगर वह औरत तुम्हारे सामने आती है तो तुम्हें शांत रहना है, ना गुस्सा करना है, ना बहस करनी है। बस इतना समझ लेना है कि उसका समय अब आ चुका है। वह जो कुछ भुगत रही है वह सताना बस रिटायर्ड रहन है। वह उसी के खेल का नतीजा है। तुम्हें उसमें उलझने की जरूरत नहीं है। तुम बस अपने रास्ते पर चलते रहो। अपने परिवार, अपने सपनों और अपने विश्वास पर ध्यान दो। जो लोग तुम्हारे लिए सच्चे हैं वह तू ही है। एथिश 3 जो तुम्हें प्यार और सम्मान देते हैं उनके साथ वक्त बिताओ। याद रखो, तुम्हारी जिंदगी अब नई ऊंचाइयों की ओर जा रही है। तुम्हारी जीत, तुम्हारी चमक और तुम्हारी कामयाबी कुछ लोगों को हैरान करने वाली है, लेकिन तुम्हें इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बस अपने अच्छे कर्मों पर भरोसा रखो। जो सही है वही करो। और हां, अपने दिल में हमेशा यह बात रखना, कोई भी बुराई हमेशा नहीं टिकती। सच और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। इस चमक को, इस सकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन में स्वीकार करो। इस औरत और इसके साथ जुड़े लोगों का विनाश होने का वक्त आ चुका है। इन्होंने जो जाल बुने थे उसमें अब यह खुद ही फंसने वाले हैं। अपने ही षड्यंत्र में यह उलझकर घसीटे जाएंगे। महीनों और सालों तक जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया, अब उनका बुरा वक्त शुरू हो चुका है। उनका अंत होने वाला है। तुम्हें बस इतना करना है कि इन लोगों को अपनी जिंदगी से पूरी तरह काट देना है। इन्हें अपनी जिंदगी में दोबारा आने नहीं देना है। इनके कर्म इन्हें भुगतने देना है। शायद तुम बहुत दयालु और नरम दिल के हो। लोग ऐसे इंसानों को बड़ा दिल वाला कहते हैं, और मैं भी ऐसा ही हूं। कोई माफी मांग ले तो हम जल्दी माफ कर देते हैं, लेकिन सकारात्मक ऊर्जा तुम्हें कह रही है कि किसी के बहकावे में नहीं आना है। यह ऊर्जा चाहती है कि इन्हें इनके कर्मों का फल मिले। तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। इन्होंने जो किया है उसकी सजा इन्हें भुगतनी ही पड़ेगी। तुम्हें इन लोगों को अपनी जिंदगी से पूरी तरह अलग कर देना है। ऐसे नकारात्मक लोगों से खुद को पूरी तरह खाली कर लेना है। बीते वक्त की सारी बुरी यादें, नकारात्मक चीजें जिनके बारे में सोचकर तुम अभी भी परेशान हो, उन्हें छोड़ देना है। मैं तुमसे दिल की एक बात कहना चाहता हूं जो मुझे बहुत गहराई से महसूस हो रही है। तुम्हें अपनी जिंदगी से उन सारी चीजों को पूरी तरह हटाने की जरूरत है जो तुम्हें पीछे खींच रही हैं। चाहे वह नकारात्मक रोग हो, पुरानी बुरी यादें हों, या वह बातें जो तुम्हारे दिमाग में बार बार आकर तुम्हें परेशान करती हैं। इन सब को अब अलविदा कहने का वक्त आ गया है। इनका बोझ अपने कंधों पर ढोने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपने दिल और दिमाग को इनसे आजाद करके एक नई शुरुआत करनी है। जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूं तो मुझे तुम्हारी जिंदगी में एक अलग ही रौनक दिखती है, मानो कोई चमकता हुआ सूरज तुम्हारे रास्ते को रोशन कर रहा हो। मुझे तुम्हारी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां नजर आ रही हैं। एक ऐसा सुखी वैवाहिक जीवन जहां प्यार और समझदारी का रिश्ता हो। एक ऐसा पारिवारिक जीवन जहां हंसी, खुशी और साथ हर पल मौजूद हो। इसके साथ ही तुम्हारी जिंदगी में तरक्की की एक लंबी राह दिख रही है। कामयाबी जो तुम्हारे कदमों को और मजबूत करेगी। ये सब कुछ तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है। बस तुम्हें उन पुरानी बेड़ियों को तोड़कर आगे बढ़ना है। अब मैं तुम्हें एक खास बात बताता हूं जो मुझे बार बार महसूस हो रही है। मेरे सामने एक नोटबुक पड़ी है जिसमें मैं कुछ खास बातें लिखता हूं। उसमें एक पन्ना है जो बार बार मेरा ध्यान खींच रहा। आपको बहुत सी खुशखबरी आएगी। आपके बहुत से कार्य सफल होंगे। जो कार्य पहले भी असफल हो चुके हैं वह कार्य भी आपके सफल हो सकते हैं। ये इतना चमत्कारी मंत्र है। आपको एक छोटा सा कार्य बताता हूं। जो करोड़पति लोग हैं, जो धनवान लोग हैं, उनके पास यह चीज अवश्य होती है। और अगर आपने भी इसे अपना लिया तो आप भी धनवान बन सकते हैं। आप भी करोड़पति बन सकते हैं, भाग्यशाली बन सकते हैं। यह चीज क्या है? जो बहुत ही भाग्यशाली लोग होते हैं वह अपने साथ रखते हैं, अपने पास रखते हैं। वह साईं बाबा की सिद्ध की गई मूर्ति ध्यान से सुन लीजिए। जिस मूर्ति को सिद्ध किया जाता है, अगर वह मूर्ति आप अपने गले में धारण कर लेते हैं, कोई भी सामान्य मनुष्य अपने गले में धारण कर लेता है या अपने पास रखता है,
तो तुरंत उसका भाग्य उदय हो जाता है। वह भाग्यशाली बन जाता है। उसके सभी कार्य बनने लगते हैं। धन का आगमन होने शुरू हो जाता है। जितने भी भाग्यशाली लोग हैं, जितने भी करोड़पति लोग हैं, धनवान लोग हैं, उनके पास आपने देखा होगा या तो गले में या उनके पास या उनके घर के मंदिर में साईं बाबा की सिद्ध की गई मूर्ति अवश्य होती है। और इस मूर्ति का एक सबसे बड़ा चमत्कार यह भी है, यह मूर्ति आपके ऊपर आने वाली लोगे। कितनी देर तक मेरी सहनशीलता को परखोगे? कितनी बार मेरे आंसुओं को गिरते हुए देखोगे? बाबा मैं जानता हूं आप मेरे हित के लिए ही सब कर रहे हो। आपकी हर परीक्षा मेरे लिए एक सीख है। हर दर्द मुझे और मजबूत बनाता है। लेकिन बाबा मैं भी तो इंसान हूं। दिल बार बार टूट जाता है, आंखें हर रात भीग जाती हैं और मन थक कर आपसे यही पूछता है, आखिर ये अंत कब होगा? हे साईं आप मेरे पिता हो। क्या एक पिता अपनी संतान को इतना कष्ट देता है? आह सदयानंदन। फिर तुरंत भीतर से आवाज आती है, बच्चे मैं तुझे कष्ट नहीं दे रहा, मैं तुझे उस मंजिल तक पहुंचा रहा हूं जहां तेरी हर चाह पूरी होगी और तुझे अपने होने का पूरा एहसास होगा। बाबा अगर यह सब आपकी परीक्षा है तो मुझे शक्ति दीजिए। मेरे विश्वास को कभी कमजोर मत होने दीजिए। मेरा धैर्य कभी टूटने मत दीजिए। मुझ में इतनी ताकत भर दीजिए कि मैं हर दर्द को सहकर भी यह कह सकूं, जो बाबा देंगे वही सबसे अच्छा होगा। मुझे इतना विश्वास दीजिए कि चाहे इंतजार कितना भी लंबा हो, मैं आपके चरणों से ना हटूं। हे शिरडी के साईं मेरे मन की थकान मिटा दो। मेरे आंसुओं को अपने चरणों की धूल बना लो और मुझे वो दिन दिखाओ जब मैं मुस्कुरा कर कह सकूं, मेरी बाबा ने पुकार सुन ली। आपसे विनती है मेरे जीवन से हर अंधकार मिटा दीजिए। मेरे घर में सुख शस्त्रबनी उस सुख शांति और प्रेम का दीपक जला दीजिए। मेरे परिवार को सेहत सेहत सुरक्षा और खुशहाली का आशीर्वाद दीजिए। मेरे दिल में धैर्य और विश्वास भर दीजिए। बाबा अगर मेरी इच्छाएं देर से पूरी हो रही हैं तो मुझे शक्ति दीजिए ताकि मैं इस इंतजार को भी आपकी लीला मानकर सह सकूं। मुझे इतना विश्वास दीजिए कि जब लोग मुझसे कहे तुम्हारी प्रार्थना कब सुनी जाएगी तो मैं मुस्कुराकर कह सकूं, मेरे बाबा ने सुन ली है, बस सही वक्त का इंतजार है। मेरे आंसुओं को अपनी कृपा से मोती बना दीजिए। मेरे दर्द को आशीर्वाद में बदल दीजिए और मेरे जीवन को प्रेम शांति और विश्वास से भर दीजिए। बाबा आप मेरी सांसों के रक्षक हो, मेरे दिल के मालिक हो, मेरे जीवन की नाव के नाविक हो। कभी मुझे अकेला मत छोड़ना। बाबा कभी कभी दिल पूछ बैठता है, आप मेरी इच्छा पूरी करने में इतनी बाबा आपके मौन का भी मुझे विश्वास है। लेकिन कभी कभी यह इंतजार भारी पड़ जाता है। रातों को नींद नहीं आती, दिल रोने लगता है और आपकी तस्वीर से सवाल पूछता हूं बाबा कब पूरी होगी मेरी पुकार? बाबा अगर देर कर रहे हो तो शायद उसका भी कोई कारण होगा। शायद आप मुझे और मजबूत बना रहे हो। शायद आप मेरी राह के कांटे हटा रहे हो ताकि जब आप मेरी इच्छा पूरी करें तो उसे सिर्फ खुशी ही खुशी हो, खुशी ही खुशी हो। फिर भी बाबा आपसे एक प्रार्थना है, यह इंतजार मेरे लिए आसान कर दीजिए। मुझे धैर्य दीजिए। मेरे विश्वास को भी डगमगाने मत दीजिए। मेरी आंखों के आंसू, मेरे दिल की पुकार, मेरी थकी हुई सांसें, इन सबको अपनी दया से शांति में बदल दो बाबा। क्योंकि मुझे भरोसा है आप देर कर सकते हो लेकिन कभी अंधेरा नहीं करोगे। जो मिलेगा आपकी कृपा से मिलेगा और सही समय पर मिलेगा। बाबा कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, हर कठिनाई केवल तुम्हें मजबूत बनाने आती है। जब तुम सोचते हो कि अब रास्ता बंद हो गया है, तब भी मैं तुम्हारे लिए नया द्वार खोल देता हूं। विश्वास रखो, तुम्हारे हर आंसू को मैं देखता हूं और हर प्रार्थना को मैं सुनता हूं। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा धैर्य व्यर्थ नहीं जाएगा। कभी हार मत मानो, क्योंकि जीवन की हर ठोकर तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की ओर करीब ले जाती है। जब भी मन डगमगाए बस मुझे याद करना। बच्चे मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं। कभी तुम खुशियों से भर जाते हो और कभी कठिनाइयों में घिर जाते हो। लेकिन याद रखो, जिस तरह अंधेरी रात के बाद सुबह होती है, उसी तरह तुम्हारे जीवन की हर कठिन घड़ी के बाद उजाला जरूर आएगा। बच्चे, जहां मेरे चरणों की भक्ति होती है वहां से अंधकार, डर और विघ्न अपने आप दूर हो जाते हैं। जीवन में आने वाली हर रुकावट केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए ही आती है। अगर दिल से मुझे पुकारोगे तो हर कार्य में सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। धैर्य रखो, क्योंकि सही समय पर तुम्हें वही मिलेगा जिसकी तुम सबसे ज्यादा कामना करते हो। तुम्हारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं तुम्हें उसका सुंदर फल दूंगा। मुस्कान और श्रद्धा बनाए रखो, क्योंकि यही तुम्हारा सबसे बड़ा आभूषण है।
बच्चे, तुम सोचते हो कि तुम्हारी बीमारी तुम्हें कमजोर बना रही है, लेकिन सच यह है कि बीमारी केवल एक परीक्षा है। डरो मत, क्योंकि तुम्हारा इलाज मैं स्वयं कर रहा हूं। सुनो, तुम्हारे शरीर की हर पीड़ा पर मेरी नजर है। तुम्हारे हर दर्द को मैं महसूस करता हूं। जब तुम दवा खाते हो तो बहुत हो कि जब डॉक्टर तुम्हारा इलाज करते हैं उसमें भी